राम जय श्री बालाजी महाराज। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। एक भक्त फोन करके कहता है कि गुरुजी किस स्वरूप की पूजा करूं, मां के किस स्वरूप की मैं पूजा करूं, क्या और इस कलयुग में ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें कल्याण प्राप्त हो, ऐसा मां का कौन सा रूप है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बने, क्योंकि कई भक्तों के मन में इस प्रकार का असमंजस बना रहता है कि मां की किस विग्रह की रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कौन सा स्वरूप है, मां दुर्गा की, मां कालका की, मां चिंतापूर्णी की, मां नैना देवी की, मां कुसामांडा की, या किसकी किस शक्ति की पूजा हम करें, मां बंगलामुखी करें, मां धूमावती की करें, या मां तारा शक्ति की करें, किसकी करें। कंफ्यूज रहते हो, आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज, अगर आप एंड तक बने। और अगर आप मां के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी कंफ्यूजन में हो तो निकल सके बाहर। देखिए मां से प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं। मां तो मां होती है। अंत में ये सभी शक्तियां जो हैं मां की ही है, मां दुर्गा की ही है। मां दुर्गा कौन? मां दुर्गा वही जिसमें समस्त शक्तियां समाई हुई है। और मां से ही भिन्न भिन्न रूपों में मां ने जब इस धरती पर अवतरण लिया है, ताकि कल्याण में कार्य। मां शीतला के रूप में भी पूजी जाती है, मां मसाणी के रूप में भी पूजा जाती है, माता मदानन के रूप में भी पूजा जाती है, माता पाथरी देवी के रूप में भी पूजी जाती है। तो इसमें है तो सब मां ही। मां के जिस भी कार्य के लिए मां ने जन्म लिया है, और अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में। अब रक्त बीज जैसा राक्षस था, रक्त बीज जैसा राक्षस था, उसकी बूंदों से बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो जाते थे। उसकी बूंद जहां भी गिरती थी वहां पर उसको वरदान था कि हाँ भाई, जैसे बूंद गिरते ही वैसा ही रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। देवतागण भी परेशान थे, और यहां तक कि मां भी जब युद्ध लड़ रही थी दुर्गा रूप में, तब वहां भी इस बात में परेशान। तब मां ने क्रोधित होकर मां काली का रूप लिया, जो कि 10 महाविद्याओं में प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति है, और उसके समस्त रक्त का पान कर लिया। और यही बात सोच के देखिए कि जब इस प्रकार की बुराई को नष्ट करने के लिए मां ने काल का रूप धारण किया, इसी प्रकार से मां जन के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न रूपों को जो है अवतरित हुए हैं। आप किसी भी एक स्वरूप जिसके प्रति आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, सबसे पहली बात है ना, खिंचाव होता है, अंदर का खिंचाव, जो आपके इष्ट है। मैंने कल बाबा के प्यारे चैनल पर एक इष्ट की वीडियो बनाई थी कि आपके इष्ट देव कौन है, वो वीडियो जरूर देख लेना। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इष्ट देव अगर कौन है, और हमारे इष्ट देव हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन होने चाहिए, कुल देवी देवता के हिसाब से कौन से होने चाहिए, तो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो देखोगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब ये हमारे भाव होते हैं देवी देवता के प्रति, हमारे मान लो मां कालका के प्रति भाव है। कलयुग में वैसे जागृत रूप की शक्ति जो है वो मां कालका है, दुष्टों का विनाश करती है। मां कामाख्या है, मां कामाख्या तंत्र की रहस्यमय शक्ति है, और जितना भी तंत्र है 10 महाविद्या मां कामाख्या के वहां वास करती है। आपका भाव होना चाहिए खिंचाव, जैसे कि मां धूमावती है, मां बंगलामुखी है, उसके बाद मां षोडशी है। तो ये 10 महाविद्याएं भी हैं, लोग मां विद्याओं की भी पूजा करती हैं। कुल श्रेष्ठ देवी के प्रति अगर भाव है तो कुल श्रेष्ठ देवी की पूजा करनी चाहिए। आपके अंतर के भाव जिसके प्रति उमर के आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो, रात्रि को मां दुर्गा के चरणों में आप एक दरखास्त लगाइए 21 रुपए की, 11 हरी इलायची लीजिए, अपने ऊपर से वार कर मां के चरणों में रख दीजिए, और मां को कहिए कि मां 21 दिन तक मैं इस प्रकार की रोज प्रार्थना कर कर सोऊंगा डेली, कि मैं किस शक्ति की पूजा करूं जिससे मैं कल्याण में कार्य कर सकूं और घर में ऊर्जा का वास उत्पन्न हो सके। आपको 3 दिन भी नहीं लगेंगे, आपको खुद उस शक्ति का स्वरूप के दर्शन होने लग जाएंगे। आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि यही मेरे इष्ट देव है और यही मेरी शक्ति है, इस शक्ति से मेरा रिश्ता है। मां कालका के दर्शन होंगे, मां दुर्गा के दर्शन होंगे। अभी जैसे मैं मां दुर्गा के रूप में पूछता हूँ मां कालका को भी, वैष्णव रूप में पूछता हूँ मां कालका को। अब कई लोग इस बात में कन्फ्यूजन में रहते हैं, अगर मां कालका की शक्ति आ गई तो तामसिक होना पड़ता है, तामसिक भोग देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, मां ने दुष्टों के लिए तामसिक बनी है, हमारे लिए नहीं है तामसिक। कभी आप सोच रहे हो, आप सात्विक, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणता स्वभाव से पूजिए, कोई ऐसी बात नहीं। आप वैष्णव स्वभाव से पूजिए,
तो क्या वैष्णो देवी में आपने देखा नहीं है, माँ वैष्णो देवी में की 3 शक्तियों का वास है, वहां पर देखा ना आपको, आपने देखा माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ कालका है, तो वहां पर वास कर रही है ना, वो 3 स्वरूपों में वास कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है ना, तो वहां वैष्णो रूप में नहीं पूजी जाती हैं वो, तो वैष्णो रूप में भी माँ की पूजा कर सकते हो, इसमें संदेह मत रखना कि माँ कालका की पूजा कर रहे हैं। तो सच्ची बात तो ये है, जागृत शक्ति माँ कालका है, माँ कालका के भी रूप है, माँ भद्रकाली के रूप में माँ कालका पूजी जाती है, माँ दक्षिणेश्वर काली के रूप में पूजी जाती है, माँ शमशान काली के रूप में पूजी जाती है, महाकाल रूपी काल के रूप में भी माँ काली पूजी जाती है। तो इन 4 रूपों में भी माँ काल का पूजी जाती है। तो आप किस रूप को जागृत कर रहे हो, अलग अलग, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि माँ के इन 4 रूपों का अलग अलग प्रभाव कैसा है और किस प्रभाव से आपको माँ को पूजना चाहिए, तो इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। तो इसलिए माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं। माँ को सात्विक वैष्णव रूप में पूजिए, माँ कालका वहां भी वास करती हैं, आपके घर में कल्याणमय कार्य होता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, आपके परिवार पर कोई समस्या नहीं होगी, आपके कारोबार पर कोई समस्या नहीं होगी। कलयुग में देखिए, माँ इंटरनल वॉइस, अंदर की आवाज, माँ आपके भीतर वास करती है। नकारात्मकता जब आपके ऊपर हैवी हो जाती है, गंदी शक्ति जब आपके ऊपर हैवी हो जाती हैं, तो इस प्रकार की दुराचारी शक्ति के लिए माता माँ मसाणी के रूप में भी प्रकट है, माँ शीतला के रूप में भी प्रकट है, माँ शीतला की 7 बहनों के रूप में भी प्रकट है। तो यही बात सोचिए कि माँ तो कल्याणमय कार्य के लिए जन्म लिया है, माँ ने दुष्टों का नाश करने के लिए। अगर कोई अधर्मी माँ कालका की शक्ति को प्राप्त करने के बाद अधर्म रूप में कार्य करेगा, तो एक दिन विनाश उसका भी होगा। शक्ति कभी भी किसी व्यक्ति की सगी नहीं होती है और ना ही किसी व्यक्तिगत विशेष की होती है। शक्ति तो जन के कल्याण के लिए उत्पन्न होती है और जन के कल्याण के कार्य को पूर्ण करती है। अगर कोई अधर्मी व्यक्ति शक्ति का गलत प्रकार का प्रयोग करता है या गलत प्रकार का रूप ले कार्य करता है, तो शक्ति एक समय पर आने के बाद उसका भी सर्वनाश कर देती है। माँ की शक्ति कल्याणमय है। आप अपने घर में माँ सात्विक रूप में माँ कालका की पूजा करना प्रारंभ कर सकते हो, माँ शीतला की पूजा करना प्रारंभ कर सकते हो। आप जिसके प्रति आपका प्रेम उमड़ कर आता है, उस शक्ति को आप धारण कर सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी हर शक्ति के साथ है, भैरव बाबा हर शक्ति के साथ है। जितने माँ के स्वरूप हैं उतने भैरव हैं, और जितनी माँ की शक्तियां हैं उतने ही हनुमान जी हैं। आप ये मत सुना शिव शक्ति रूप में पूजे जाते हैं और शिव ही साथ चलते हैं माँ के हमेशा। तो आप ये सोच के देखिए, आपके घर में कल्याणमय कार्य होता है। आप जिस भी शक्ति के प्रति आपके भाव उत्पन्न होते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से आप उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। अब जैसे माँ निकुंभला देवी हैं, मेघनाथ उनकी पूजा करता था, लेकिन वो तामसिक हैं, उन्हें तामसिक तौर पर ही पूजा जाएगा। अभी माँ के कई भिन्न भिन्न रूप ऐसे हैं जो तामसिक रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन अब माँ कालका को सात्विक रूप में पूज सकते हो, ओनली माँ कालका को। लेकिन आप माँ तारा शक्ति को शमशान से ही पूजा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। कभी आप सोचो, शमशान से ही पूजा जाता है, उनकी पूजा भी शमशान से ही की जाती है। तो आप ये समझदार बनो कि माँ के तामसिक रूप जो हैं वो तामसिकता के भाव से ही पूजे जाते हैं, लेकिन आप माँ काली शक्ति जो धरती की जागृत रूप की शक्ति है, उन्हें आप सात्विक तौर पर पूज सकते हो, माँ वैष्णो रूप में पूछ सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और माँ काली या माँ दुर्गा के भक्त हो या माँ की शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर भी ये समझ आ जाए कि किस किस भिन्न भिन्न रूपों में से किस रूप की माँ की पूजा करनी चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।